Realme ने कुछ बहुत ही अमेजिंग फ्लैगशिप फीचर्स के साथ Narzo 38 मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो कि 21K की प्राइस रेंज में मिलने वाला अब तक का बेस्ट गेमिंग फोन है। फोन की बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानने के लिए देखते रहिए ये रिव्यू वीडियो। Realme Narzo 38 के डिस्प्ले को हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो इस फोन में हमें मिनी ड्रॉप डिजाइन डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 6.5 इंचेस का एक्स्ट्रा लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। अगर हम इसके डिस्प्ले के कलर्स को चेक करें तो इसका डिस्प्ले जो है वो हमें काफी सिंपल नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद ये बोरिंग नहीं लगता। डिस्प्ले में हमें हाई सैचुरेटेड कलर्स और ब्राइट कलर्स देखने को मिलते हैं, जो कि ओवरऑल इसके डिस्प्ले को काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसके अलावा इसके डिस्प्ले का टच स्क्रीन अगर हम चेक करें तो वो भी काफी स्मूथ है। अब चेक कर लेते हैं फोन के सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर को। तो ये फोन जो है वो Android 10 बेस्ड सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इसमें P85 MediaTek Helio का गेमिंग चिपसेट लगाया गया है, जो कि हमें बहुत ही जबरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये फोन जो है वो 21K के अंदर हमें मिलने वाला बेस्ट गेमिंग फोन है। Realme Narzo 38 के मार्केट में दो मेमोरी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। इस वक्त मेरे पास जो फोन मौजूद है इसमें हमें 4GB की रैम और 64GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसकी सिम ट्रे में हमें एक मेमोरी कार्ड स्लॉट भी प्रोवाइड की गई है, जिससे हम इसकी स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब फोन के कुछ कैमरा फीचर्स को चेक कर लेते हैं। तो कैमरा को ऑन करते ही नीचे की तरफ सबसे पहले हमें इसका नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। नाइट मोड के साथ ही हमें इसका वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा हमें 720 और 1080 पिक्सल दोनों रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही हमें इसका फोटो मोड देखने को मिलता है। फोटो मोड के साथ ही हमें इसका पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर मोर के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर हमें टाइम लैप्स, स्लो-मो और पैनोरामा जैसे मोड्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके साथ ही हमें डिफरेंट फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिल्टर्स के साथ ही हमें इसका क्रोमा मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। क्रोमा बोस्ट मोड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारे पिक्चर्स को और कलर कैप्चरिंग को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसके साथ ही हमें HDR का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें फ्लैश लाइट ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन नजर आता है। आइए फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से कैप्चर की गई कुछ पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। ये फोन के AI कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है, जबकि ये 2x में और ये 5x में कैप्चर की गई पिक्चर है। दोनों पिक्चर्स का डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कलर क्वालिटी काफी अच्छी है। ये फोन के पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि इसके पोर्ट्रेट की क्वालिटी भी काफी फाइन है। ये फोन के बैक कैमरा से बनाया गया टाइम लैप्स है। ये फोन से बनाया गया स्लो-मो है। ये फोन से कैप्चर किया गया पैनोरामा व्यू है। आप देख सकते हैं अच्छे खासे वाइडर एरिया को ऑक्यूपाई किया गया है। ये फोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है। आप देख सकते हैं कि इसमें कलर कैप्चरिंग और वीडियो स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है। ऑल्दो कि इसका बैक कैमरा जो है वो सिर्फ हमें 13 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके बावजूद इसके कैमरा की क्वालिटी और स्लो-मोज और डिफरेंट मोड्स की क्वालिटी अगर हम चेक करें तो वो काफी अच्छी लगती है हमें। ये फोन के डिफरेंट फिल्टर्स को यूज करके कैप्चर की गई पिक्चर्स हैं। इस फोन के कैमरा में हमें डिफरेंट नाइट फिल्टर्स की ऑप्शन भी देखने को मिलती है। ये फोन के पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई सेल्फी है। आप देख सकते हैं कि सेल्फी की क्वालिटी काफी अच्छी है। बैकग्राउंड ब्लर है, लेकिन फाइन डिटेल जो है वो हमें काफी अच्छी सब्जेक्ट की नजर आ रही हैं। ये फोन के HDR मोड में डिफरेंट फिल्टर्स को यूज करके कैप्चर की गई पिक्चर्स हैं। चेक करते हैं बैक कैमरा अलाइनमेंट को। तो ऊपर की तरफ हमें स्क्वायर मॉड्यूल में इसके 2 कैमरास जो हैं वो अलाइन हुए मिलते हैं। फोन का मेन प्राइमरी AI कैमरा हमें प्रोवाइड करता है 13 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन, जबकि इसके साथ ही हमें यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का एक लेंस मिलता है। फोन के कैमरा अलाइनमेंट के साथ ही सिंगल मॉड्यूल में हमें इसकी LED फ्लैश लाइट भी मिलती है। Narzo 38 के मिनी ड्रॉप डिजाइन डिस्प्ले के मिड में हमें इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा फिक्सर हुआ मिलता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 8 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन। इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा में हमें AI ब्यूटिफिकेशन और पोर्ट्रेट मोड जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। चेक कर लेते हैं फोन के बैक डिजाइन और कलर को। तो इस वक्त ये लेजर ब्लैक कलर में फोन हमारे पास मौजूद है। Realme Narzo 38 अब मार्केट में 2 कलर्स में अवेलेबल है, लेजर ब्लैक और लेजर ब्लू। अगर हम इस फोन के बैक डिजाइन को चेक करें तो Realme ने Narzo 38 के बैक डिजाइन में थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिश की और इसका बैक डिजाइन जो है वो इस वक्त हमें मार्केट में अवेलेबल फोन से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। और यहाँ पर हमें एक स्ट्रिप डायगोनल पैटर्न में डिजाइन बना हुआ नजर आता है, जो कि ओवरऑल इसकी लुक को दूसरे फोन से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा है। फोन की बैक साइड पर हमें मैट फिनिश मिलती है, जिसकी वजह से फोन जो है वो यूज करने में हैंडी और कंफर्टेबल भी है। Realme Narzo 38 का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है इसकी पावरफुल बैटरी। जी हाँ, इस फोन में 6000 mAh की मैसिव बैटरी लगाई
गई है जो कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करती है। और अगर हम इसकी बैटरी टाइमिंग और बैटरी लाइफ की बात करें तो वो भी बहुत ही अमेजिंग है। ये फोन हमें एक चार्ज के साथ प्रोवाइड करता है 46 डेज की बैटरी टाइमिंग। तो वो लोग जिनको अपना फोन बार बार चार्ज करना पसंद नहीं है, ये फोन उनके लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है। Realme Narzo 30A को अगर हम ओवरऑल डिस्क्राइब करें तो ये फोन हमें बहुत ही जबरदस्त बैटरी लाइफ के साथ मिलने वाला एक कमाल का गेमिंग फोन है जो कि हमें बहुत ही जबरदस्त और स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और ये फोन हमें मिलता है बहुत ही मुनासिब प्राइस रेंज में। जी हाँ, ये फोन मार्केट में अवेलेबल है सिर्फ 21,599 रुपीज में।